एक बार फिर से स्वागत है आपका डिफेंस गुरु के यूट्यूब चैनल में। हम लोग शुरू करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का आज लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे टॉपिक 2 एंड टॉपिक 3 के बारे में। टॉपिक 2 स्टार्ट करते हैं। इट इज़ सिस्टम्स ऑफ यूनिट। जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि बहुत सारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ होते हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जिन्हें हम मेज़र करते हैं, जिन्हें मापते हैं। जैसे लेंथ को मीटर में मेज़र करते हैं, मास को केजी में मेज़र करते हैं। तो ऐसे क्वांटिटीज़ को फिज़िकल क्वांटिटी बोला जाता है। तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट को डिवाइड किया गया इनिशियली सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ को मेजर किया जाता था सेंटीमीटर में, मास को मेजर किया जाता था ग्राम में, और टाइम को मेजर करते थे सेकंड में। एफपीएस सिस्टम में लेंथ को मेजर करते थे फुट में, मास को मेजर करते थे पाउंड में, और टाइम को मेजर करते थे सेकंड में। एमकेएस सिस्टम में मास को मेजर करते थे लेंथ को मेजर करते थे मीटर में, मास को मेजर करते थे किलोग्राम में, और टाइम को मेजर करते थे सेकंड में। लेकिन इन तीन सिस्टम के बावजूद एसआई सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी? एसआई सिस्टम मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तो एक्चुअल हुआ क्या था, एक कहानी है इसके पीछे कि जब बहुत वर्ल्ड वाइड जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, एक कंट्री दूसरे कंट्री से अपना डिस्कशन कर रहे थे, तो साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, बिजनेस कैलकुलेशन के लिए, या रिसर्च करने के लिए, इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए लोगों को कुछ यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती थी। जैसे कि मास इतना केजी सोना बेचा गया, इतना केजी चांदी बेचा गया। तो बहुत सारी कंट्री में प्रॉब्लम क्या था कि कोई कंट्री उसको ग्राम में मेज़र कर रहा है, कोई पाउंड में मेज़र कर रहा है, कोई कुछ में मेज़र कर रहा है। तो एसआई सिस्टम ने कहा कि भाई सब लोग, पूरी कंट्री एक ही यूनिट में मेज़र करेंगे क्वांटिटीज़ को, जिसका नाम है एसआई यूनिट। ये फ्रेंच में इसका नाम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट भी कहा जाता है इसको। तो एसआई यूनिट में लेंथ को मेज़र किया गया मीटर में, मास को मेज़र किया गया किलोग्राम में, टाइम को मेज़र किया गया सेकेंड में। तो आप कहोगे कि सर एमकेएस और एसआई सिस्टम में अंतर क्या है? तो एसआई सिस्टम में बच्चों कुछ और क्वांटिटीज़ को ऐड किया गया इसमें। तो एसआई सिस्टम में जब कुछ क्वांटिटी को ऐड किया गया तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि एसआई सिस्टम में फिर टेम्परेचर को ऐड किया गया, एसआई सिस्टम में करंट को ऐड किया गया, इलेक्ट्रिक करंट को। एसआई सिस्टम में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ऐड किया गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको मोल में मेजर करते हैं, और एक लास्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी को ऐड किया गया। तो 3 और 4 7 बेसिक क्वांटिटी इसमें ऐड किया गया। टेम्परेचर को किस में मेजर करते थे? केल्विन में मेजर करते थे। करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में मेजर करते हैं? मोल में मेजर करते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किस में मेजर करते हैं? कैंडेला में मेजर करते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग और डिटेल स्टडी करेंगे। चलिए अब जल्दी से हम लोग बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट को एक बार नोट्स में लिख लेंगे। और इसको हम लोग एक चीज़ और कह सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट, या फिर इसको बेस क्वांटिटीज़ एंड यूनिट भी कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट या फिर बेस क्वांटिटीज़ एंड यूनिट। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि लेंथ को मेजर करते थे किस में? लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में मेजर करते हैं। मास को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में मेजर करते हैं। टाइम को किस में? सेकंड में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, इसको याद रखिएगा। टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं? केल्विन में मेजर करते हैं टेम्परेचर को। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में मेजर करते हैं? मोल में मेजर करते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मेजर करते हैं। इसका सिंबल हम लोग सबको लिख देते हैं, केजी सेकेंड कैपिटल ए और केल्विन कैपिटल के, है ना। मोल जो स्पेलिंग लिखेंगे तो MOLE है यहाँ पे, और यहाँ पे सिंबल में MOL, और कैंडेला का CD।
तो ये नोट्स में हम लोगों ने 7 फिजिकल क्वांटिटी, उसके यूनिट, सातों फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट और उनका सिंबल हम लोगों ने लिख लिया। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, एक्चुअली नॉट फिजिकल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स। अब हम लोग समझेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड यूनिट्स के बारे में। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हम लोग मेजर करते हैं रेडियन में मेजर करते हैं, और सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं स्टेरेडियन में मेजर करते हैं, और इसके सिंबल को आरडी और इसके सिंबल को एसटीआरडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो प्लेन एंगल सॉलिड एंगल आप लोग समझ गए यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं कि प्लेन एंगल होता क्या है। तो प्लेन एंगल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि एक सर्कल है, तो सर्कल का सेंटर से अगर हम 2 पॉइंट लेते हैं, ये दोनों एक रेडियस, 2 रेडियस है यहाँ, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। ए से लेकर बी तक आप लोगों ने इसको हिंदी में चाप और या इंग्लिश में आर्क कहा होगा। आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ ए बी, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किए एल से, और ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है और रेडियस आर है। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये प्लेन एंगल को रिप्रेजेंट करता है। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, लेंथ अपॉन रेडियस, इसको मेजर करते हैं रेडियन में मेजर करते हैं। और आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पाई में, पाई का वैल्यू जो कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग शायद पढ़े होंगे कि पाई इज इक्वल्स टू 180 से इसका रिलेशन होता है। पाई का रिलेशन होता है 180 से। ओके, इसको हम थोड़ा अभी बताएंगे डिटेल में। उसके बाद स्टेरेडियन है, तो स्टेरेडियन में ऐसे हम लोगों ने रेडियस ले लिया आर, और ये इस तरीके का एक ऐसा स्पेस ले लिया, ऐसा क्रिएट कर दिया, और ये हम लोग मान लेते हैं कि एक जो ये शैडो वाला पार्ट है, ये पार्ट, इसका एरिया हम लोगों ने मान लिया डी ए, स्मॉल एरिया। ये स्मॉल एरिया कवर करे, जैसे छाता है, छाता को अगर हम लोग देखते हैं तो कमानी यहाँ से जुड़ा रहता है, तो ये डी ए एरिया ले लिया। तो सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है डी ए अपॉन आर। आप एरिया अपॉन रेडियस भी कह सकते हैं, एरिया अपॉन रेडियस, और इसको मेजर करते हैं किस में, स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, यहाँ हम कह रहे थे पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री, पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री होता है, इसको याद रखिएगा। तो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और उसके यूनिट को हम लोगों ने पढ़ा, प्लेन एंगल रेडियन एंड सॉलिड एंगल स्टेरेडियन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन है, स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ, और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, मास, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल एंड करंट। सो इसमें से सही आंसर कौन सा है? अभी हम लोगों ने पढ़ा स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ व्हाट, इट इज यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सो सॉलिड एंगल इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्वांटिटी इज मेजर्ड इन मोल। आप लोग बताइए किस क्वांटिटी को मोल में मेजर करते हैं, एंगल, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या लेंथ को? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन मोल, राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज विच वन इज सप्लीमेंट्री यूनिट। ऑप्शन है थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टाइम एंड प्लेन एंगल। सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सा है? देखिए यहाँ पे टेम्परेचर को इसने नाम कैसे लिखा, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग को पता है कि टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और टेम्परेचर फंडामेंटल यूनिट हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। सो इसमें प्लेन एंगल, एक्चुअल में जो क्वेश्चन है यहाँ पे होना चाहिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी लिखा हुआ, यूनिट नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग प्लेन एंगल को यहाँ पे टिक कर देंगे, जिसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग टॉपिक 3 पे आते हैं। टॉपिक 2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोग अपना बुक से सॉल्व करिएगा, नेट से सॉल्व करिएगा। टॉपिक 3 आते हैं पावर ऑफ 10। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है मेज़रमेंट को समझने के लिए। 2 तरह के पावर लगाते हैं। एक तो हम पावर ऑफ 10 जब लगाएंगे तो उसमें 10 का पावर, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं -3,
और एक में ले रहे हैं 10 का पावर 6। एक नेगेटिव वैल्यू है, दूसरा पॉजिटिव वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा। इसको बोलते हैं माइक्रो और इसको बोलते हैं क्या, मेगा। सॉरी, इसको माइक्रो नहीं बोलते, 10 का पावर अगर -6 है तो माइक्रो बोलेंगे। अच्छा माइक्रो, चलिए -6 रहने देते हैं। 10 का पावर -6 को बोलेंगे माइक्रो और 10 का पावर +6 को बोलेंगे मेगा। तो यहाँ नेगेटिव पावर भी है, पॉजिटिव पावर भी है। तो हम लोग अभी पढ़ाई जो करेंगे, स्टार्ट करेंगे, वो पॉजिटिव पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे एक कॉलम बना दिया है, इसको देखिएगा। पावर ऑफ 10 है, प्रीफिक्स मतलब जो उसका नाम और उसका सिंबल हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। 10 का पावर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आते चले जाएंगे हम लोग कहाँ तक, 10 टू द पावर 18 तक। ओके, तो देखिए यहाँ से पावर ऑफ 10, प्रीफिक्स और सिंबल। प्रीफिक्स का मतलब है कि जो नाम पहले यूज होता है, हम एग्जाम्पल के साथ भी इसको बताएंगे, लेकिन पहले आप लोग देखिए इस बात को। 10 का पावर 1 मीन्स होता है डेका, इसका प्रीफिक्स का नाम है डेका, सिंबल है DA, इसका नाम है हेक्टो। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ये नाम याद रखिएगा। 10 टू द पावर 3 को किलो बोलते हैं, ठीक है। और सबका हम सिंबल यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हेक्टो, किलो, मेगा कैपिटल M यूज़ करना बेटा, गीगा कैपिटल G यूज़ कर रहे हैं, टेरा T है ना, और ये P और E कैपिटल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10, अब हम लोग एक सेलेक्ट करते हैं। 10 टू द पावर 9 है तो 10 टू द पावर 9 मतलब गीगा, 10 टू द पावर 15 मतलब पेटा। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं एक एग्जाम्पल के बारे में कि कैसे हम लोग लिखेंगे। अगर हमने लिख दिया 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 मीटर हमने लिखा, ठीक है, 10 टू द पावर 3 मीटर। तो 10 मीटर तो हमें पता है, चलो ऐसा यूनिट हो गया। 10 टू द पावर 3 का मतलब अभी हम लोग यहाँ ऊपर चेक करेंगे, क्या नाम है, किलो नाम है इसका। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर किलो भी लिख दिया है ना। इसके जगह पे हम लोग 10 टू द पावर 3 के जगह पे ये हम लोगों ने किलो लिख दिया। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, लिखा किलो और ये मीटर, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 किलोमीटर। किलोमीटर क्यों, क्योंकि 10 का पावर 3 के जगह पे ये किलो लिख दिया और ये मीटर तो है, तो 1 किलोमीटर हो गया, मतलब 10 टू द पावर 3 मीटर। 1, आपने पढ़ा होगा कि भारत सरकार ने 100 मेगावाट की बिजली केंद्र सरकार को दी, आपने पढ़ा होगा इस तरह का न्यूज़ में। 100 मेगावाट की बिजली मतलब 10 टू द पावर 6 वाट, क्योंकि हमें पता है मेगा मतलब 10 टू द पावर 6 का नाम मेगा है। तो 2 एग्जाम्पल आप लोगों ने समझा कि मेगावाट 10 टू द पावर 6, और 10 टू द पावर 6 कितना होता है कि वहाँ इसको हम लोग 10 टू द पावर 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 0, 10 लाख वाट। इसको हम लोग 3 तरीके से लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 6 वाट या 10 टू द 100 मेगावाट, मतलब 10 लाख वाट। यूनिट यहाँ पे लिख दिया है वाट, 10 लाख वाट। ओके, अब हम लोग नेगेटिव पावर के बारे में देखते हैं। सेम पावर ऑफ 10 है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब जो पहले यूज़ किया जाता है, जो कि सर पढ़ते आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो प्री मतलब पहले, पहले फिक्स करना, प्रीफिक्स, और उसके बाद उसका सिंबल है यहाँ पे। तो 10 टू द पावर -1 से शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, फर्मी भी इसको बोला जाता है, फर्मी यूज़ करते हैं, फेमटो, फिर अट्टो, और इसका सिंबल हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं डी। सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, ये म्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल एम है बच्चों, स्मॉल एम, स्मॉल सी, स्मॉल डी, म्यू, म्यू है ये, यू टाइप का ऐसे लिख के घुमा देना ऐसे, म्यू। फिर स्मॉल एन, स्मॉल पी, स्मॉल एफ और ए।
तो कुछ हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इतना लिखने के बाद 10⁻⁻1 डेस ऐसे याद कर लेना, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, ठीक है। इसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और सिंबल में -1 -2 -3 -6 -9 -12 -15, वहाँ पे भी जब आप देखेंगे प्लस वाले पावर में तो वहाँ +1 2 3 4 का कुछ नहीं था, 5 का भी कुछ नहीं था। तो इस तरीके से 6 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। तो एग्जाम्पल में लिखा 10⁻³ ग्राम, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मिली, 1 मिलीग्राम, 1 mg, जो आप लोगों ने दवा पे पढ़ा होगा, 3 mg का दवा, 4 mg का दवा, 5 mg का दवा, 100 mg का दवा आप लोगों ने पढ़ा है इस तरीके से। तो ये मिलीग्राम हो गया, है ना, 10⁻³ दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि 10⁻⁹ मीटर, मीटर है ये सिंबल। तो हम लोग इसको लिखें 10⁻⁹ को क्या हम लोग 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, है ना, 1 नैनोमीटर। इसको हम लोग लिखेंगे 10⁻⁹ मीटर। एक दो वैल्यू और हम लोग को याद करना चाहिए जो कि हम लोग लर्न करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि ये स्मॉल वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो हम कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको अभी कराते हैं। दो छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे। 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल्स टू, आप लोग बताइए आंसर। नैनो 10⁻⁹ इज द राइट आंसर। 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू, सो फाइंड आंसर। आप लोग देखिए ये 10⁻³ ग्राम, मिलीग्राम है तो 10⁻, ये प्लस में नहीं होगा, ये भी 10⁵ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये बेसिक क्वेश्चंस थे। चलिए कुछ इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 100 kg, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। 1 मेट्रिक टन इज इक्वल्स टू 1000 kg, याद हो तो ठीक है, अदरवाइज याद कर लीजिएगा। कन्वर्ट 1 मिलीग्राम इंटू kg, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो पहले 1 मिलीग्राम जो लिखा हुआ है, 1 स्मॉल mg लिखना बेटा। 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 10⁻³ ग्राम, है ना। और हमको किस में कन्वर्ट करना है, kg में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि स्मॉलर वैल्यू को अगर हमको बड़े वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं उसको। किससे डिवाइड कर देंगे, पता है आपको 1 kg में कितना होता है, 10⁻³ 1 kg में होता है 10⁻³ ग्राम, है ना। तो 1 kg से हम डिवाइड कर दिए तो ग्राम में कन्वर्ट कर दिए, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया। अब ऊपर 10⁻³ है और ये नीचे 10⁻, डिनोमिनेटर जिसको अंश और हर बोलते हैं, तो 10⁻³ है। तो ये 3 को जब ऊपर भेजेंगे तो इसका भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा 10⁻³ और इंटू 10⁻³, तो ये हो गया 10⁻⁻6। सो 1 मिलीग्राम में कितना, 10⁻⁻6 kg इज़ द आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्व करना है और 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए, कन्वर्ट 1000 सेकेंड इनटू आवर, जैसे हम लोग 1000 सेकेंड दिया हुआ है और इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, आवर में। और 1 आवर तो जानते हो, जब छोटा सेकेंड छोटा है ना आवर से, आवर मतलब 1 घंटा, सेकेंड मतलब सेकेंड, तो हमको जब छोटे वैल्यू को बड़े वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड करना। तो 1 आवर में डिवाइड करेंगे तो 1 आवर से डिवाइड कर देंगे, इनटू आवर में कन्वर्ट करना हो तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो हम लोग 1 आवर में 3600 सेकंड, तो सेकंड सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू कैंसिल हुआ, 10 अपॉन कितना हो गया, 10/36, तो 2 5 जा एंड 2 18 जा, तो 5/18 आवर इज़ द राइट आंसर। उसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन और, 1 पिको सेकेंड इज इक्वल्स टू हो गया 10⁻1 पिको सेकेंड स्टूडेंट 10⁻⁻12 सेकेंड इज़ द आंसर। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। 1 पिको सेकेंड के बाद हम लोग माइक्रो सेकेंड भी लिख सकते हैं। 1 माइक्रो सेकेंड, इसको हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे 1 μs, है ना। 1 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 सेकेंड।
तो ये आप लोग प्रीफिक्स और पावर ऑफ 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। और इससे रिलेटेड लर्न करने से इम्पॉर्टेंट है कि इससे रिलेटेड आप जितने अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे वो आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल